Disclaimer. This is a general reading. It may or may not resonate with everyone, so please keep an open mind and focus on the vibration and energies of this reading. Take them as guidance and enjoy watching anytime, as it is a timeless reading. It will resonate anytime to respectively current situation of when you are watching this reading. Hello and namaste to all my lovely and spiritual family of Blessings of Oracle। मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और मैं आशा करती हूँ सभी कुशल मंगल होंगे। मैं मिस ख्याति जवेरी आ चुकी हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ। तो आज का टॉपिक होगा व्हाट्स द बेस्ट एडवाइस फॉर यू टू टेक इन द मंथ अहेड, यानी कि ऐसी कौन सी एक सलाह है या फिर सबसे बेहतरीन सलाह है जिस पे आप पूरे महीने या फिर इस महीने आप चल सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले आप सभी को मैं विश कर देती हूँ हर हर महादेव। विश यू ऑल अ हैप्पीएस्ट, अबंडेंट, प्रॉस्पेरस एंड सॉल्यूशन फुल ऑफ श्रावण मास। आप सभी को श्रावण की तहे दिल से शुभ इच्छा। तो शुरू करते हैं इस रीडिंग को। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप पहले से ही इस परिवार के सदस्य हैं तो थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको मेरे जो रेगुलर अभी मैं शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ या फिर लॉन्ग अभी अपलोड करूँगी तो उसको आपके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम पहुँच जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है तो मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है @Blessings of Oracle, उसके ऊपर आप मुझे DM कर सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन और सभी रीडिंग्स आर पेड। सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। आज की रीडिंग होने वाली है टू ड्रॉ योर अटेंशन अगेन, व्हाट्स द बेस्ट एडवाइस फॉर यू टू टेक इन द मंथ अहेड। अब ये गाइडेंस है यहाँ पे, ये गाइडेंस रीडिंग है यहाँ पे। तो कोई भी सिचुएशन में अगर आप पर्टिकुलरली सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे या फिर गाइडेंस ढूंढ रहे थे या फिर ओवरऑल भी हो सकता है ये, तो अकॉर्डिंग टू योर वाइब्रेशंस एंड थिंकिंग ये आप इसको रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में सोचे, पर्सन के बारे में सोचे, या फिर अगर ओवरऑल है तो बस खाली आप यहाँ पे एनर्जीज के लिए हर हर महादेव चैंटिंग करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। Please guide me for my lovely spiritual family that what is the best advice for them in a month ahead. Om Namah Shivaya, Har Har Mahadev. The Empress, great. Om Namah Shivaya, Har Har Mahadev. 2 कार्ड आ चुके हैं इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इसलिए यहाँ पे डुअल आ रही है। आप एक टाइम पे एक ही चीज़ सोचे प्लीज़। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 2 of Cups, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ठीक है, नमः शिवाय, हर हर महादेव। किंग ऑफ सोर्ड्स, नमः शिवाय, हर हर महादेव। 5 of Wands, ओके, नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। Destiny, please help me. Universe, please help me. Angels, please help me. Om Namah Shivaya, हर हर महादेव। Angels, please help me. यहाँ पे फिर से 2 कार्ड आ चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, टेंशन को पाइल अप नहीं करना है, फ्रेश और रॉ इंटेंशंस रखने हैं। एक साथ आप बहुत सारी एनर्जीज डालोगे तो प्रॉब्लम होगी। सो प्लीज़ बी क्लैरिफाइड कि आपको किस चीज़ के बारे में करंटली आपको गाइडेंस चाहिए, उसी के रिलेटेड आपको एडवाइस आप सीख कर सकते हो। ठीक है, और जिसको कोई भी मतलब समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, तो बस आप सिर्फ रीडिंग को फॉलो करिए, अपने आप आपको समझते जाएगी और रिजोनेट होते जाएंगी। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज टावर। ठीक है, ग्रेट। तो शुरू करते हैं और देखते हैं। उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे स्ट्रांगली मैं कह सकती हूँ चारों के चारों एलिमेंट की यहाँ पे साइन है यहाँ पे, फिर वो फायर हो, एयर हो, वाटर हो या अर्थ हो। ठीक है, एवरीथिंग इज़ म्यूचुअल ओवर हियर।
तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको अपने स्किल्स पे ज़्यादा काम करना चाहिए, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए और साथ ही साथ एक हीलिंग वाली एनर्जी पे काम करना चाहिए, क्योंकि आप जो चीज़ को डेस्परेटली चाहते हो उसमें यहाँ पे रुकावट आ रही है, उसमें डिलेज़ आ रहे हैं, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें में बदलाव हो रहा है बार बार। आप अगर कुछ फिक्स भी कर देते हो तो वो फिक्स नहीं हो रहा है। तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन, गेट इनटू द हीलिंग पोजीशन, अच्छे से समझिए, सुनिए, समझाइए और सबसे पहले आप खुद रेडी रहिए कि आप जितना भी बोलो, भले कम बोलो, अच्छे से बोलो, समझा सको, अपने कम्युनिकेशंस को बहुत क्लियर कर सको। और साथ ही साथ बोलने के साथ साथ यहाँ पे आपको आपके ऑरा क्लींजिंग करने पड़ेंगे, आपको अपने ऑरास को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा, क्योंकि एक इंसान का ऑरा होता है कि इंसान सिर्फ वहाँ पहुँच ही जाता है कि उसका काम हो जाता है, उसकी प्रेजेंस ही काफ़ी है। तो आपको उस ऑरा में आना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको ये कह सकती हूँ कि इस महीने में नेचुरली अबंडेंस आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। अगर कोई फैसला रुका हुआ है या फिर आपकी कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा इमोशन आपने इन्वेस्ट किया है, फिर वो अगर आपका फाइनेंशियल सपना हो, रिलेशनशिप वाइज सपना हो, या फिर कोई भी क्षेत्र में या फिर कोई भी एस्पेक्ट का कोई सपना हो जिसमें इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं, तो वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट हो रहा है। बहुत ही अच्छी तरीके से गिव एंड टेक वाली चीज़ है यहाँ पे। आप दोनों ही, अगर आप रिलेशन की बात करो तो आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, अटूट विश्वास है, सब कुछ ग्रेट है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे आपको लैंड एंड प्रॉपर्टी की बात करूँ तो आपको यहाँ पे मैं ये भी कह सकती हूँ कि नेचुरली ऐसी आपको बहुत सारी चीज़ें आपको ऑफ़र होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और बहुत सारे काम भी बनेंगे। यहाँ पे बहुत कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे एनर्जी है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपके अंदर जो फेमिनाइन एनर्जी है या फिर आपके अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो आपको कंटिन्यूसली पेंटिकल्स, मतलब आपको करियर के लिए इतना फोकस कर दिया है, आपको इतना करियर ओरिएंटेड कर दिया है। यू आर लाइक, सबसे पहले पैसा है, क्योंकि आपने दुनिया घूम के देख लिया है कि सिर्फ प्यार से कुछ नहीं होता, इज्जत तो पैसे से ही है। आपने यहाँ पे जो ट्रूथ, यहाँ पे जो रियलिटी चल रही है, जो रियलिटी चेक है आपके रिलेटेड, आपने वो एक्सेप्ट की है, हील हो चुके हैं, आपने अपना ईगो डाउन कर लिया है, आप बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेंस मोड में हो और आप ज़्यादा ना काम करने के मूड में हो। आप ऐसा नहीं है रिवेंजफुल है, ठीक है, आप मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्राइट भी हो, काम भी हो, हीलिंग भी हो। नेचुरली आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी आप ग्रैब करने ही वाले हो। अब जहाँ की मैं बात करती हूँ कि थोड़ी थोड़ी ऐसी भी वाइब्स है यहाँ पे, ऐसे भी ग्रुप ऑफ पीपल है यहाँ पे जो किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी रखते हैं। मतलब अगर वो कोई काम कर रहे हैं, शांति से भी काम कर रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा ही शांति हो जाती है, ज़्यादा ही डिले हो जाता है और वो सोर्ड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वेयर लाइक आपको ऐसा लगता है कि यार अगर मेरे हाथ में होता तो मैं 1 मिनट में कर लेता, बट आपके हाथ में होने के बावजूद भी आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लैक हो रही है। फिर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ डाउट हो, या फिर आपके अंदर का ही कुछ एरिया है जिसमें आपने काम नहीं किया है। इसी वजह से मैंने कहा था स्किल्स को थोड़ा शार्पन कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, मेडिटेटिव एनर्जी में आ जाइए, मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी में आ जाइए। फिर आप जहाँ भी जाओगे आप अपनी जंग खुद लड़ पाओगे, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब कि झगड़ा ख़त्म होने वाला है, न्यू बिगिनिंग आने वाली है। अगर आपके कोई भी क्षेत्र में, फॉर एग्जांपल अगर आपकी हेल्थ से आपका कुछ सही से ताल्लुक़ नहीं बैठ रहा था, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं बन रही थी, या फिर आपको आपके काम नहीं बन रहे थे, या फिर आपकी फैमिली में कुछ आपसे अनबन हो रही थी, मन मुटाव हो रहा था, रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हो रहा था, आपके करियर में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब ठीक हो जाएगा यहाँ पे जब आप यहाँ पे एक मेडिटेटिव मोड में आके सबका कमांड एक साथ लेंगे, बट विथ योर फुल सेंसेस। नॉट जस्ट कि आपने बस फ्लो में ले लिया क्योंकि लेना पड़ा, ठीक है, क्योंकि मैं ओवरऑल अभी देख रही हूँ कि आप बहुत ही गंदी स्थिति से जा रहे हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से जा रहे हैं, जो शायद आप वो शब्द में भी नहीं कह सकते, वैसी वाली फीलिंग में है, या फिर बहुत स्टक हो चुके हैं, बहुत पैनिक हो चुके हैं। अगर आप घर में छोटे हैं तो आप ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते वरना जजमेंट आएगा, अगर आप बड़े हैं तो भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आपने कह दिया तो छोटे क्या सोचेंगे, वगैरह वगैरह। किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से नहीं बोल पा रहे, कोई लोग अकेले हैं इसलिए नहीं बोल पा रहे,
कोई कोई लोग अपने वजह से, अपने करंट सिचुएशन की वजह से अकेले हो चुके हैं, लोग उन्हें छोड़ के जा चुके हैं क्योंकि अबंडेंस उनके साथ छोड़ चुका है। इस वजह से आपको लोग भी छोड़ चुके हैं। बट डोंट वरी, जैसे कि आपको पता ही है कि बुरा वक्त आपको अपनों की परख देता है, तो अगर आपके अपनों में से बहुत सारा फिल्टर हो चुका है और एक दो लोग ही बाकी है, तो कंग्रेचुलेशंस, यू गॉट योर ऑनेस्ट वंस। अगर आपका कोई भी नहीं है तो डबल कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका महादेव या फिर भगवान होता है। आपको यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। श्रावण मास का महीना चल रहा है, आपको बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है। बट करंट सिचुएशन यही कहलाती है कि अगर आप यहाँ पे डिस्प्यूट पे ध्यान ना दे के, टावर मूवमेंट पे ज़्यादा सिंपथाइज्ड ना हो के और अपनी सिचुएशन को सैडनेस में ना लेके, अगर आप यहाँ पे हीलिंग के साथ, प्यूरी मैच्योरिटी के साथ, प्यूरी स्पिरिचुअल रूटीन के साथ, स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन के साथ यहाँ पे अगर दिल से काम लेंगे, मैनिफेस्टेशन से काम लेंगे, तो आप अपनी चीज़ें अपनी मुट्ठी में ले सकते हैं और चेंजेस देख सकते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देख लेते हैं आपके लिए क्या एंजल्स मैसेजेस है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फोकस, मैंने पहले ही कहा था, वो आ भी गया। चलो ठीक है, आपको फोकस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको मेडिटेटिव मोड में जाने की ज़रूरत है। एज यू कैन सी द नंबर 5 यहाँ पे आ चुका है, 1 + 4, मतलब यू हैव टू रीस्टार्ट एंड यू हैव टू सेट बैक। मतलब आपको जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे या फिर जो आपका डर था या ऐसा कुछ था, तो उसको हटाना है। बिंदास आपको अपने गोल पे फोकस करना है। ये सब क्वेरल्स पे आपको फोकस नहीं करना है, तब जाके आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी, क्योंकि मंजिल सामने ही है बट आप देख नहीं पा रहे हो। जैसे कि मैंने कहा था, आपको स्किल्स पे काम करना है, तो सेल्फ लव इज़ नीडेड। उसी से आपका सेल्फ डाउट अगर होगा तो मिट जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, डिटरमाइंड होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे नंबर 6 आया है, तो आई कैन से कि आपको कम्युनिकेशन में थोड़ा सा शार्पनेस लानी है, लिमिटेशंस लानी है। ज़्यादा भी नहीं बोलना है, काम से काम रख के बोलना है, या फिर उतना ही बोलना है जितना नीडेड है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आपका प्रोफेशन ऐसा हो सकता है कि आपके बोलने पे ही आपकी चीज़ों का यहाँ पे मोल होता है। दैट कैन बी अ मीडिया लाइन, दैट कैन बी अ एडवर्टाइजिंग लाइन, दैट कैन बी अ रियल एस्टेट लाइन, दैट कैन बी एनीथिंग विच इज़ कनेक्टेड टू मीडिया और कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर वो सोशल मीडिया भी हो सकता है, पॉडकास्ट हो सकता है, एनीथिंग यू कैन कंसल्ट वेयर कम्युनिकेशन इज़ द की, ठीक है। वहाँ पे आपको पहले तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट पे काम करना है, एंड सो ऑन थिंग्स। आगे देख लेते हैं आगे आपके लिए क्या मैसेजेस है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 2 कार्ड आए हैं तो मैं नहीं लूँगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देखते हैं एंजल्स क्या बोलते हैं। विल, आपने एक चीज़ अगर नोटिस की होंगी तो मैं आपको बोलना चाहूँगी, यहाँ पे पहले 5 का नंबर आया, फिर 6 का नंबर आया, अभी ये 4 का नंबर है। आप यहाँ पे सीक्वेंस वाइज, मतलब आपको ना चक्रा अलाइन करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पे चक्रा हीलिंग पे अगर फोकस करें तो आपकी ये जो सारी की सारी मुसीबत है ना, चुटकियों में ख़त्म हो जाएगी। बट चक्रा हीलिंग करने का भी एक समय होता है, एक रूटीन होता है, एक पंचुअलिटी होती है, कुछ टेक्निक्स होते हैं, उसको टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि मतलब अभी शुरू किया अभी हो गया, उसके लिए एक तप चाहिए, एक रूटीन चाहिए, तो यू नीड टू फॉलो दैट। नाउ कमिंग बैक टू द कार्ड, यहाँ पे विल का कार्ड आया है, तो आपको विलिंगली काम करना है। आपके चेहरे पे जो मुखौटा है, जो आप एक्चुअली दुनिया के लिए कर रहे हो, दुनिया ऐसे नहीं सोचे, वैसे नहीं सोचे, आप एक रेप्यूटेशन के पीछे ना दबे हुए हो। आपके ऊपर ना ऐसी एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, कि इमोशनल बैगेज आ चुका है, वेयर यू आर फीलिंग लाइक आई एम नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग। आपने अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर लिया है। सो पहली बात तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही बोल्ड एटीट्यूड रखना पड़ेगा, जो हम हिंदी में भी कहते हैं, मुंबईकर भाषा में, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। मैं ये स्लैंग इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि अगर आप अपनी हेल्प नहीं कर सकते हो तो आप दूसरों की हेल्प कैसे कर पाओगे। आपको बहुत ही ज़्यादा खुद पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने विलिंगनेस को मार देते हो, आप अपने डिज़ायर को मार देते हो, आप अपने इंस्टिंक्ट्स को मार देते हो, विच इज़ वेरी रॉन्ग। यू हैव टू फॉलो दैट।
वरना आपको गाइड कैसे करेंगे भगवान? अगर आपको कोई इंट्यूशन आती है, इंस्टिंक्ट आती है, यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट, राइट? सो आगे देख लेते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज देते हैं। फ्रूटेशन, सी यहाँ पे ऑब्वियस है कि अगर आप यहाँ पे फोकस करोगे, ठीक से सेल्फ कंसिडरेशन में रहोगे, यहाँ पे अपने विलिंगली डेस्टिनी को फॉलो करोगे जो कि आपके लिए डेजिग्नेटेड है, तो फ्रूटेशन तो पक्का है, पक्का मिलने वाला है आपको फ्रूटेशन यहाँ पे, ठीक है। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट, क्योंकि आप में कुछ तो ऐसी कमी है जिसकी वजह से आपको डिले हो रही है। अभी यहाँ पे इंडिविजुअल केसेस है, यहाँ पे कोई फोकस नहीं कर रहा है, तो कोई खुद पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो कोई विलिंगनेस से नहीं कर रहा है, कोई बोल रहा है इसलिए कर रहा है। किसी में ऐसा है कि उनको फ्रूट्स तो मिल रहे हैं बट दे आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट। सो यू नीड टू फोकस एंड you have to recheck your locations where you are going back or keeping yourself small, so you have to check that, right? देख लेते हैं आगे। द अनएक्सपेक्टेड, आपको अनएक्सपेक्टेड अबंडेंस मिल सकती है। श्रावण महीना जो आया है कभी भी किसी को उदास नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप बहुत ही लॉयल हो अपने काम के साथ, अपने रिलेशनशिप के साथ, या फिर कोई भी एस्पेक्ट जो आप देख रहे हो अपने हेल्थ के साथ, अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, एनी एस्पेक्ट यू टेक इट, यू जस्ट नेम इट एंड आई विल टेल यू, आपको अनएक्सपेक्टेड चेंजेस मिलेंगे, आपको हीलिंग मिलेगी। आपको वो विजन होना चाहिए, वो आपके अंदर सात्विक विजन होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ नंबर ऑफ 7। वो आपको सात्विक विजन होना चाहिए, आपके अंदर एक कहते हैं ना वो फार साइटेडनेस होनी चाहिए, वेर यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, मैनिफेस्टेशन टेक्निक, ठीक है। क्रिएशन, सी मैंने अभी कहा मैनिफेस्टेशन टेक्निक, यू हैव टू क्रिएट। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक चेहरा दिखाई दे रहा है, तो ये चेहरे में क्या दिखाई दे रहा है? द मून। यहाँ पे मेंटली यहाँ पे वो हील हो रहे हैं, अपने इमोशंस पे काम कर रहे हैं, अपने इमोशंस पे थोड़ा वर्क कर रहे हैं, क्योंकि 3 और 9 आ चुका है। 3 मीन्स अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स, नॉलेज, वेर यू आर टीचिंग समथिंग और लर्निंग समथिंग और अनलर्निंग समथिंग, बट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग, वेदर कर्मा टू यू और यू टू कर्मा, ठीक है, यू टू डेस्टिनी और डेस्टिनी टू यू, कुछ भी है बट टीचिंग प्रोसेस चल रही है, वेर यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू, यू आर क्रिएटिंग योर एक्सपीरियंस, वेदर टू गिव इट और टू टेक इट। बट यहाँ पे हम यहाँ पे आपके लिए एडवाइस देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू विल बी टेकिंग इट विच इज़ यूजफुल फॉर यू, और हम यहाँ पे आउटपुट देंगे यहाँ पे, राइट। बट अगर आपको लग रहा है कि ओवर इन्फॉर्मेटिव है तो उसको यहाँ पे लेट गो कर दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 9 नंबर भी है, वेर यू हैव टू एंड ऑफ योर टॉक्सिक ओवर थिंकिंग, ठीक है। टू मच ऑफ थिंकिंग भी नहीं करनी है। क्रिएशन में थिंकिंग अच्छी लगती है, ओवर थिंकिंग सब काम बिगाड़ देती है कि भाई ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, फिर आपको फोकस्ड नहीं समझ में आता। मतलब यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे अंधेरा है, इसका एक इल्यूस्ट्रेशन जो कार्ड का, अगर मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूँ या फिर बेसिक आपको एग्जाम्पल दूँ, बहुत ही साफ सुथरा इल्यूस्ट्रेशन है दैट यू हैव टू क्रिएट समथिंग, देयर इज़ अ गर्ल सिटिंग ओवर हियर, और साथ में यहाँ पे मून एनर्जी है विच इंडिकेट्स इमोशन, और यहाँ पे एक पीसफुल चेहरा है। अगर समझो यहाँ पे ट्री भी हो जाता, यहाँ पे ये वो सब कुछ हो जाता, सब एलिमेंट्स होते, बखेड़ा हो जाता, राइट, ओवर थिंकिंग हो जाती, समझ नहीं आता, बस वैसा ही है आपका लाइफ अभी करंटली, वैसा ही है। आप यहाँ पे हर चीज़ों को फोकस कर रहे हो, नो, यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर थिंग्स। आपको एक हायरार्की क्रिएट करनी है कि फर्स्ट पहला प्रायोरिटी क्या है, उसके लिंक में कौन सा काम बन सकता है, उसके लिंक में क्या, सो यू हैव टू गो सिस्टमैटिकली, ठीक है। तो आपके काम अच्छे से बनेंगे, आप क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है द वॉइड, ठीक है, द वॉइड का कार्ड है यहाँ पे। तो मैं आपको ये एक बात तो कंफर्म बोल सकती हूँ यहाँ पे कि ऐसी कोई चीज़ है जो आप यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर लोग आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं पर वो आपने की है, इसी वजह से आपको टावर मोमेंट भी झेलना पड़ा है, या फिर अभी तक झेल रहे हो। सो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग तो फॉर श्योर है, कंप्लीटनेस होती है वॉइड में, जैसे हम कहते हैं ना नलनेस, नल एंड वॉइड, मतलब विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, वेदर इट्स ऑब्जेक्ट और अ पर्सन और अ सिचुएशन और समथिंग विच इज़ नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे एक नॉट एक्सेप्टेड वाली एनर्जी में आप हो, या फिर आपकी कोई एनर्जी है जो दूसरों के द्वारा इट्स नॉट एक्सेप्टेड, तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट एंड वर्क ऑन दैट। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, या फिर
इस महीने के दौरान या फिर ये जो महीना होगा उसके दौरान क्या फीलिंग्स होगी आपके लिए क्या एडवाइस है यहाँ पे मून साइकिल के लिए, क्योंकि मून के कार्ड्स बहुत आए हैं आपको। तो लेट्स सी यहाँ पे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी फीलिंग है दैट बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको सबसे पहले यहाँ पे यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि भाई बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बिकॉज इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। ठीक है, तो सबसे पहली ये चीज़ है। अब हम देख लेते हैं महीने में क्या होने वाला है। ठीक है, आपकी क्या फीलिंग्स होने वाली है या फिर आपको रखनी चाहिए, विच इज़ एडवाइजेबल टू यू। ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सबसे पहली फीलिंग होगी कि एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अगर आप कोई भी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, एडजस्ट करोगे, आप कुछ समझोगे, ऊपर नीचे थोड़ा सा बोलते हैं ना 19-20 कर लोगे, तो यहाँ पे आपको थोड़े से चेंजेस दिखेंगे। साथ ही साथ हम देख लेते हैं और क्या फीलिंग्स है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। होल्ड योर विजन, यू हैव टू होल्ड योर विजन। मैंने आपको बोला था द अनएक्सपेक्टेड में यू हैव टू पेशेंटफुली होल्ड द विजन। आपके पास एक विजन होना चाहिए, फार साइटेडनेस होनी चाहिए, ताकि आप उससे प्रॉपरली प्लान कर सके एंड ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन विच इज़ नेचुरली वेरी ऑब्वियस टू यू कि आपको यहाँ पे बहुत ही प्यार से सब्र से काम लेना पड़ेगा, तब जाके आपकी सारी चीज़ें कबूल हो जाएगी। और बॉटम ऑफ द डेक है अ पर्सनल इश्यू रीचेस रिजोल्यूशन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिल चुका है यहाँ पे स्पेसिफिकली फॉर कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। यहाँ पे कि अगर आपका कोई पर्सनल लाइफ का कोई इशू चल रहा है तो उसमें रिजोल्यूशन बहुत जल्द आ जाने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन था, वो था एक्वेरियस के लिए। ठीक है, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आई कैन कंसिडर दिस 3 यहाँ पे। सो यू हैव टू ब्रिंग सम लव इन द सिचुएशन यू आर डीलिंग राइट नाउ। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं कि आपको क्या सल्यूशंस है। ठीक है, ये तो एडवाइस थी। अब ये एडवाइस पे अमल करने के लिए आपको बताती हूँ मैं एग्जैक्टली व्हाट आर द सल्यूशन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं आपके लिए क्या सल्यूशंस है, क्या क्यूरेट सल्यूशंस है आपको यहाँ पे। आई जस्ट सी फ्रॉम द साइक ऑरेकल डेक। अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू। साथ ही साथ आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए और ऑल क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाए। और इन दिनों तो मैं बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या फिर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के ऊपर मैं यहाँ पे शॉर्ट्स डाल रही हूँ, रील्स डाल रही हूँ, जो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी चेक कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज़ टेल मी कि मेरी प्यारी सी ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल की फैमिली के लिए क्या सल्यूशंस है for the advice I have given or the situations occurring in their life. Crown chakra, as I said you कि आपको यहाँ पे क्राउन हीलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। So you need to focus on your crown healing. ठीक है, चक्रा हीलिंग which is ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपको सबकॉन्शियसली बहुत ही ज़्यादा शांत होना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा एंड सो ऑन थिंग्स, रिचुअल्स जो कि होते हैं, स्पिरिचुअल रूटीन्स। फर्टिलिटी, थर्ड स्किल्स अपग्रेडेशन, फर्टिलिटी, एनहेंसिंग योर सेल्फ। यहाँ पे ये आपके लिए सल्यूशन है कि आप पहले तो काम डाउन करिए खुद को, चक्रा हीलिंग पे फोकस कीजिए, मेडिटेशन है या फिर वो मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, उसके बाद वंस यू आर काम डाउन, गेट अ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, फर्टाइल योर सेल्फ। आप खुद से बात कीजिए, खुद से यहाँ पे सल्यूशंस ओरिएंटेड हो जाइए, प्रॉब्लम को भूल जाइए। अगर प्रॉब्लम है तो ठीक है, सामने लाइए, फिनिश ऑफ द प्रॉब्लम देन एंड देन। एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए उस वजह से, क्योंकि एंग्जाइटी की वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें आप ब्लॉक कर देते हैं, मेंटली, फिजिकली आपको प्रॉब्लम होती है और सो एंड सो। You need to enhance your knowledge. You need to enhance your inner strength, your fertility towards yourself and other perspectives or aspects of life. ठीक है, आगे देख लेते हैं और क्या solutions है। शिवाय, हर हर महादेव। Please provide me the solutions. Choose wisely. 777 आया है तो आई कैन से कि आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सतर्क और सात्विकता से, मतलब आपको अवेयरनेस और स्पिरिचुअलिटी या फिर एक इंट्यूटिव कॉल के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ आपको यहाँ पे चॉइसेस करनी है आपको अपने डिसीजंस के रिलेटेड। क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है अगेन 3। कैन यू सी द पैटर्न गाइज?
कैन यू सीरियसली सी द पैटर्न्स 7373? ठीक है, इट इज़ अ पैटर्न। आपको लिटरली आपको बता रहे हैं कि अगर आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ कर ली, एक्यूरेटली जो स्किल्स पे काम करना है वो कर लिया, आपने वो जो चीज़ें जो आपको एक्चुअली में चूज़ करने की ज़रूरत है अगर वो आपने चूज़ कर ली, यू विल रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। You are inviting a happiness, abundance, prosperity, everything, क्योंकि इसके पीछे का कार्ड है material and spiritual prosperity। ठीक है, it is followed by this। ठीक है, अभी इसी के साथ हम देख लेंगे थोड़े से चार्म्स रीडिंग, यहाँ पे आपके लिए क्या चार्म्स आ रहे हैं। ठीक है, ले लिए है। सबसे पहले द सन की एनर्जी है यहाँ पे। ऑब्वियसली आपको लीडरशिप के साथ काम करना है। यहाँ पे अबंडेंस की साइन आ चुकी है। यहाँ पे विंटर है, मतलब नवंबर दिसंबर, आई कैन से अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 महीने बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे प्यार की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब प्यार दिख रहा है। एक मतलब ईविल आई के रिलेटेड एक प्रोटेक्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे एक यूनिकॉर्न है विच इज़ अ सिल्वर यूनिकॉर्न, मतलब कार्मिक साइकिल बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है और आपको कुछ मिल रहा है। ठीक है, यू आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। मैं प्यार तो बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। आप यहाँ पे प्यार के रिलेटेड आप ज़्यादा देखने आए हैं। जितने भी यहाँ पे व्यूअर्स हैं उसमें से ज़्यादा करके लोग लव रीडिंग के लिए आए हैं। तो आई वुड एडवाइज़ यहाँ पे आपको लव कनेक्शन तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट हो रहा है। और आई कैन से कि आपको कंफर्ट शेल से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, आपको कंफर्ट शेल से बाहर निकलना पड़ेगा। एंजल्स तो आपके साथ ही है। अगर मैं आपको प्रिसाइजली कहूँ कि कौन सी यहाँ पे साइंस है, तो विच इज़ currently I can see over here according to the charms that is Cancer, Scorpio and Pisces। ठीक है, ये लोग ज़्यादा है या फिर ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द है या फिर इस साइन के रिलेटेड कोई पर्सन आपके सिचुएशन में इन्वॉल्व है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे आई कैन सी अ ट्योर। ठीक है, यहाँ पे एक ट्योर है, तो आई कैन से यहाँ पे आपका नसीब का जो पहिया है अब वो चलने वाला है। क्योंकि एंजल्स यहाँ पे 2 बार आ चुके हैं और यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का क्रॉस भी आ चुका है, यहाँ पे मोर भी आ चुका है। तो आई कैन से लाइक क्रिसमस के टाइम आई कैन एक्यूरेटली से क्रिसमस के टाइम, क्योंकि यहाँ पे ठंड का भी सीज़न आ चुका है। डेट भी पता चल चुकी है कि 25 के आसपास हो सकती है दिसंबर के। मतलब ये जो, क्योंकि ये साल ख़त्म होने से पहले आपको यहाँ पे अबंडेंस मिल सकता है, मिल सकता है नहीं मिलेगा। स्पेशली आपको लव रिलेटेड कुछ तो चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि 3 बार कंफर्मेशन आ चुका है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे आई कैन से कि यहाँ पे एक स्टक है, तो यहाँ पे अगर आपने को किसी ने स्टक एनर्जी भी की थी ना, तो यू आर प्रोटेक्टेड, क्योंकि ये हाथ आ चुका है यहाँ पे। एज यू कैन सी ये हाथ आ चुका है यहाँ पे, विच इज़ अ साइन और रीगल ऑफ अबंडेंस। ठीक है, विच इज़ अ कवच फॉर प्रोटेक्शन। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपको अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करना है। अगर हॉबी फॉलो करनी है, अगर आपको गिटार आता है या फिर गिटार के अलावा कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स अगर आपको आते हैं, तो यू नीड टू जस्ट प्रैक्टिस दैट, जैम अप विद दैट, लिसन टू दैट काइंड ऑफ म्यूज़िक विच कैन रिलैक्स यू। ठीक है, गार्डनिंग मतलब आप थोड़ा सा पार्क में घूम सकते हो, नेचर के रिलेटेड घूम सकते हो। यू कैन हैव अ लूप where you can create your positivity। ठीक है, you have to come up, you have to just come up, you have to boost yourself, you have to be your own motivation। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको करनी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल रही होगी, हेल्पफुल रही होगी, गाइडेंसफुल रही होगी। एडवाइस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली होंगी, आपको रिजोनेट हुई होंगी ये रीडिंग। अगर आपको रीडिंग रिजोनेट हुई हो तो कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। साथ ही साथ प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, और साथ ही साथ यू can check out my latest shorts on YouTube Shorts, and you can also check IG handle and stay updated over there, क्योंकि वहाँ पे मैं डेली Instagram पे रील्स भी डालती हूँ, साथ ही साथ शॉर्ट्स भी डालती हूँ। तो any which ways you are available more, you can be active more over there, but
लॉन्ग वीडियोस तो मैं ऑब्वियसली यूट्यूब पे ही अपलोड करती हूँ, तो स्टे ट्यून टिल द एंड एंड थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन हैप्पी श्रावण टू यू ऑल. मे गॉड ब्लेस you and may God grant your success, prosperity and abundance and your wishes. Har Har Mahadev. See you in the next reading.